पोस्ट जो देखने को मिला है। प्रतीक यादव ने दरअसल 3 अप्रैल को अपना आखिरी पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला हुआ है। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहे हैं। मैंने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। EA-300 विमान के कॉकपिट में तस्वीर ली थी, यानी कि EA-300 विमान का प्रतीक एक वीडियो बाकायदा उन्होंने डाला था 3 अप्रैल को, और एक खुश मिजाज इंसान नज़र आते थे प्रतीक। और उनके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अगर आप पोस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग पोस्ट नज़र आएंगी। उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उनके सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे वो एनिमल लवर भी थे, अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीते हुए नज़र आ रहे थे। इसीलिए फिटनेस फ्रीक भी वो पूरी तरीके से थे, जिम करते थे, लोगों को बाकायदा इंस्पायर करते हुए नज़र आते थे। लगातार अनूप भी हमारे साथ बने हुए। अनूप, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने आया है डॉक्टर्स की तरफ से या नहीं? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया, सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, सिविल हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से जो पहले बयान जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रतीक यादव को जब यहाँ पे लाया गया है, उनकी जो ड्राइवर है उनकी तरफ से सूचना दी गई थी। उसके बाद पहले जो डॉक्टरी टीम है वो प्रतीक यादव के आवास पहुँची, वहाँ पर उनको चेक किया गया। उसके बाद तत्काल उनको हॉस्पिटल लाया गया, सिविल में ICU में उनको रखा गया, उनका इलाज किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि उनकी मौत जो है पहले ही हो चुकी थी। और ये भी बयान सामने आया कि जो पॉइजनिंग का शिकार है वो प्रतीक यादव हुए हैं। और यही वजह है कि मौसमी सिंह जो एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर मौसमी सिंह के अगुवाई में जो है, जो पोस्टमार्टम के डॉक्टरों की जो टीम है वो बनाई गई थी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी कराई गई है पूरी पोस्टमार्टम प्रोसेस की। उसके बाद अब क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रतीक यादव के शव को बाहर लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से रवाना किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी जो है निकल करके आ रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी तरफ से बताया गया था कि भैया जो है वो कमरे में बेहोश पड़े हैं। डॉक्टरों की सूचना दी गई थी, उसके बाद जो है डॉक्टरों की टीम पहुंची है, तो उसके बाद सिविल हॉस्पिटल प्रतीक यादव को लाया गया, जहां पे उनको जो है डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अब क्योंकि अभी ये बात सामने आ रही है कि प्रतीक यादव के शरीर में जहर पाया गया है, लेकिन क्योंकि डॉक्टरों की टीम ने जो है, पैनल ने जो है पोस्टमार्टम किया है, लिहाजा वो जो रिपोर्ट है वो अब जब सामने आएगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह प्रतीक यादव की क्या हो सकती है। क्या वास्तव में उन्होंने जहर खाया, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि उनका जो शरीर है वो अकड़ चुका था, नीला पड़ चुका था। तो क्या जहर की जो बात सामने आ रही है वो उसमें सच्चाई है? उसमें जी कुछ हलचल देखिए हो रही है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। तस्वीरें दिखाइए ज़रा हमारे दर्शकों को। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। बहुत मुमकिन है कि क्योंकि कुछ ही वक्त का इंतज़ार था, शव को बाहर लाया जा रहा था, लाया जाना है, और वहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस फोर्स भी वहां तैनात की गई है। देखिए, आप लोग देखिए, मैंने नहीं बोला भैया, मुझे क्या देखा, छोड़ के कुछ निशान थे, पैर पर छोड़ के कुछ निशान थे। तो देखिए, ये जो है वो प्रतीक यादव के परिचित हैं। बताया गया कि जिन्होंने डॉक्टरों को सूचना दी थी कि प्रतीक यादव घर में बेहोश पड़े हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। और कहीं ना कहीं मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो काफ़ी फर्जी चलाई जा रही हैं, गलत चलाई जा रही हैं। तो ये जो इस तरह का बयान सामने आया है, बहरहाल क्योंकि गंभीर बीमारी की बात भी सामने आ रही है, फेफड़ों में संक्रमण की बात भी सामने आ रही है कि वो पीछे काफ़ी समय से बीमार थे, उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, लेकिन बाद में वो सही हो चुके थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार अब सवाल उठना लाजमी है। जाहिर तौर पर देखिए अनूप मेदांता में भी हॉस्पिटलाइज हुए थे कुछ वक्त पहले, जो फेफड़ों में संक्रमण की बात जाहिर तौर पर सामने आई है। कुछ उनके दोस्त भी ये कहते हुए नजर आए थे, रात में 11 बजे भी कुछ बीमार वो नजर आए थे। कुछ देखिए प्रतिक्रिया आ रही है, कोई स्टेटमेंट दरअसल सामने आ रहा है पोस्टमार्टम हाउस के बारे से, वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बताते हैं। आप तस्वीरें लगातार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की देख रहे हैं, सुनिए जरा। परेशान मत करिए सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्लीज सर, बस नहीं सर, प्लीज नहीं कभी नहीं, एक बार मिला हूँ, एक बार मिला। हाँ, एक इंसानियत के नाते मैं आया हूँ बस। शुरुआती क्या जानकारी मिल पाई थी भैया? भैया मुझे कोई जानकारी नहीं है। अरे मुझे भैया वही बात है, मैं देखिए मैं गोल्डन जिम में एक बार गया था, वहीं पे इत्तेफाक से भैया मिल गए थे, तो मैं वहीं पे जान पहचान बस।
प्लीज भाई प्लीज प्लीज छोड़ दो भाई मेरे, प्लीज बख्श दो यार। तो तो जरिए बिल्कुल जो लोग हैं वो लगातार काफ़ी दुख की घड़ी है। ऐसे में कोई भी वो ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे प्रतीक यादव के जो तमाम परिचित हैं, दोस्त हैं, उनका यहाँ पे जमावड़ा जो है लगा हुआ है। और ये अब क्योंकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है जब शव को बाहर लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से सीधे घर के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन कई सवाल हैं प्रतीक यादव की मौत को लेकर के, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वास्तव में जहर की वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है, क्या उन्होंने सुसाइड ऐसा कोई कदम उठाया है, या वो फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे थे जिससे वो डिप्रेशन का शिकार थे, या उन्हें किसी से कोई खतरा था, क्या वास्तव में कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था। क्योंकि अगर हम कुछ समय पीछे जाएंगे तो उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी कि उनको जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, पार्टनर की तरफ से पैसे को लेकर के किया जा रहा है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब जो परिजन है उनके जब बयान सामने आते हैं, देखना होगा क्या वास्तव में कोई वो आरोप लगाते हैं, अपना यादव का जो बयान आता है वो देखना होगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब असल तब और ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन अनूप, मेरा जो सवाल था एक स्वास्थ्य को लेकर था। कोई चीज संदिग्ध लगी यहाँ पे अपडेट करेंगे। अभी कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। जाहिर तौर पर अभी किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं देना चाहता, वो पुलिस महकमे से हो या फिर उनके परिचित हों या फिर डॉक्टर्स की टीम हो। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी औपचारिक रूप से कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है। जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। अब अनूप, ज़रा दो चीज़ें बताइएगा। पहला ये कि कितना और वक्त लग सकता है पोस्टमार्टम हाउस से शव को निकलने में, दूसरा उनके स्वास्थ्य संबंधित भी। पहला सबसे पहले बताइए, और कितना वक्त लग सकता है, कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये बताया गया है तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा है जब पोस्टमार्टम किया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था जिसमें एक्सपर्ट जो मौसमी सिंह हैं, डॉक्टर हैं, उनकी अगुवाई में टीम बनाई गई थी और पूरे पोस्टमार्टम को जो है किया गया है। वीडियोग्राफी पूरे प्रोसेस की कराई गई है और उसके बाद क्योंकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है और ये क्योंकि अभी कुछ ही देर से ही ये माना जा रहा था कि शव को जो है बाहर लाया जाएगा। अमन यादव जो प्रतीक यादव के साले हैं, क्योंकि वो खुद शव के साथ यहीं पर पहुंचे थे, उन्होंने ही कागजी जितनी भी कार्रवाई है, थाना पूर्ति है, वो अमन यादव के लिखा पढ़ी में की गई है और अमन यादव के सुपुर्दी जो है बॉडी को सौंपा जाएगा। तो लिहाजा वो भी अंदर है शव के साथ और अब ये माना जा रहा है कि जो लास्ट जो लिखा पढ़ी है वो सब की जा रही है। उसके बाद पूरा थाना पूर्ति कंप्लीट होने के बाद जो है शव को जो है यहाँ पे निकाला जाएगा। दूसरी तरफ सवाल उठता है प्रतीक यादव की बीमारी को लेकर के। अब आप समझिए स्वास्थ्य को लेकर के, तो प्रतीक यादव खुद अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के लिए आइडियल थे, लोगों के लिए जो है वो फिटनेस का जो है गुण देते थे। अपना बात कर लीजिए जिनको आप लेकर आए हैं साथ में, हमेशा बात कर लीजिए। मिजाज और हमेशा फिट वो दिखाई देते थे। मेरे साथ जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। प्रतीक यादव की मौत की खबर जब मिली तो क्या कहेंगे, क्या वजह मान सकते हैं आप और कितना शॉक्ड? पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ जब जानकारी हुई कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की दुखद घटना हुई, तो विश्वास नहीं हो रहा था, अकल्पनीय लग रहा था। जैसे लग रहा था कि एकदम से अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया है। लेकिन जब जानकारी की गई तो पता चला कि घटना सही है। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये जानकारी आई कि उससे पहले सिविल हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था। डॉक्टरों की टीम पहले घर गई, उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। लेकिन वहाँ जब डॉक्टरों ने कुछ ऐसा सिम्टम्स देखा कि शरीर में सांस नहीं थी, डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद डॉक्टरों ने कुछ संदिग्ध सिम्टम्स सामने आए तो पोस्टमार्टम की बात सामने निकल कर के आई है, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए और उन्होंने यहाँ बैठ करके, चूँकि उनके भाई हैं, उनको बड़ा दुख है इस बात का, उनका कष्ट व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो वो यहाँ बैठ करके उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कराया। और आज पूरी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी परिवार पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जिस तरीके का दुख का पहाड़ टूटा है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक सवाल सिविल हॉस्पिटल यानी जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि शुरुआती पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है, बॉडी रीली पड़ चुकी थी, अकड़ चुकी थी, जहर की बात सामने आ रही है कि बॉडी में जहर था, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रेफर कर दिया गया। तो क्या लगता है कि प्रतीक यादव कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, सुसाइड ऐसा,
क्या वो परेशान चल रहे थे, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस थी उनको, या कोई पारिवारिक जो दिक्कत थी उससे वो जूझ रहे थे, या किसी पार्टनर से परेशान थे? क्योंकि कुछ समय पहले एक FIR भी उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनको जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है एक महिला की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, पैसे को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। तो लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या वास्तव में प्रतीक यादव ऐसा शख्स जो हमेशा फिटनेस के लिए मिसाल होता हो, वो अचानक से इस तरह से कदम उठाए? देखिए, सिविल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इसकी तो मैं इस बात के लिए मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टरों का जो बयान है वो आप ही लोगों के द्वारा हम लोगों तक आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो बहुत ही हिम्मती आदमी थे, हमेशा लोगों को जागरूक करते थे फिटनेस के लिए, पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करते थे, गौ सेवा, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पर कहा कि वो बहुत ही हिम्मती थे, लड़ने वाले थे, हिम्मत, हार नहीं मानते थे। बिजनेस में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत और मेहनत से अपने काम को बेहतर करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि कैसे फिट रहा जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए। लेकिन जो ये घटना घटी, जो बात आप लोगों के माध्यम से निकल करके आई कि सिविल के डॉक्टर्स ने ये बताया कि कुछ सिम्टम्स पाए गए जिसको लेकर के यहाँ पोस्टमार्टम हाउस तक आया गया है, तो ये तो एक जांच का विषय है और रिपोर्ट्स आ जाने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है और इस दुख की भरपाई नहीं की जा सकती है। आपको लगता है नेचुरल डेथ है? ये एक बड़ा सवाल है, पहले कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अचानक इस तरह एक स्वस्थ व्यक्ति का, क्योंकि कुछ दिन पहले उनको इन्फेक्शन हुआ था, मेदांता में एडमिट थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय भाभी जी उनसे मिलने गए थे, उसके बाद वो स्वस्थ होकर के आए थे। और अच्छा, कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि समाजवादी कोई डिमांड कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो सही बात हो वो सामने आए। देखिए, जांच की बात हो रही है, मेरे साथ मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पे, क्योंकि लगातार पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि पोस्टमार्टम हाउस पे लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो यहाँ पर जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं आखिर वो क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रविदास भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पोस्टमार्टम क्योंकि प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर में जो शव है वो अब बाहर लाया जाएगा और गाड़ी में यहाँ पे रख करके रवाना किया जाएगा। तो संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मैंने रविदास जी, पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अस्पताल में आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी, उनको अस्पताल लाने में देरी हुई है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जांच कराई जाए। आपके नेता अखिलेश यादव भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा परिवार से बात करेंगे जी। क्या लग रहा है कोई ठोस कदम आप लोग उठाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनके बड़े भाई हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो उस बारे में फिर कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल हम लोग ये मांग करते हैं कि घटना की जांच हो और उनका पोस्टमार्टम क्यों रुकवा दिया गया है, पोस्टमार्टम उनका होना चाहिए। सब बता रहे हैं पोस्टमार्टम हो गया है और जो विशेषज्ञ हैं उनके 3 डॉक्टर जो पैनल है उसने, उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि अस्पताल किसी पूर्व न्यायाधीश से जो है हाई कोर्ट के जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी और संदिग्ध हालत मौत हुई है। मैंने पूछा उनसे कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, संदिग्ध इसलिए मौत हुई है। रविदास जी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इस प्रतीक यादव की मौत को लेके? प्रतीक यादव जी जब अस्पताल आए थे तो उससे पहले उनकी मौत हो गई थी, उनकी रास्ते में मौत हो गई। और जब मैंने पूछा तो डॉक्टरों से कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है, ये सामान्य मौत नहीं है, क्योंकि सामान्य मौत में पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किसी एजेंसी से, किससे उनकी मौत क्यों हुई है, किससे जांच की मांग कर? किसी न्यायाधीश से के पूर्व न्यायाधीश हैं उनसे उनकी जांच होनी चाहिए कि अब ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और भी लोग हैं यहाँ पे जो मेरे साथ मौजूद हैं।
क्यों आप यहाँ पे थे तो एज अ फैमिली में थे? नहीं, मैं फैमिली नहीं हूँ, मैं वो पार्टी से हूँ। और बॉडी पे चोट के निशान है क्या? नहीं, बॉडी मैंने नहीं देखी। अच्छा, बॉडी मैंने नहीं देखी है, मेरी टीम ने किया है। नहीं, आपकी टीम, आप अपना परिचय, अपना नाम बता दीजिए। परिचय दे दिए सर, क्या है आप? नहीं, कुछ नहीं हूँ, मैं मिलने आया था। नाम और बता दीजिए। मैं ऐसे नहीं, परिवार से मैं नहीं हूँ, सब परिवार वाले अंदर बैठे। तो बिल्कुल हाँ, समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा पहुंचे हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रतीक यादव की मौत नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है, लिहाजा इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि इसकी जो जांच है वो देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रविदास ने बड़ा सवाल उठाया है प्रतीक यादव की मौत को लेकर के और साफ कहा है कि इसकी पूरी जांच एक मजिस्ट्रेट के जरिए जो है कमेटी गठित की जाए, उसके बाद जो है मौत की, प्रतीक यादव की मौत की जो है जांच की जाए। तो अब वो समय मुझे लगता करीब है जब वो जो शव है वो बाहर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से रवाना किया जाएगा। क्या हुआ? जाहिर तौर पर अनूप तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए लगातार जाहिर है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है और निश्चित तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अनूप, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, वहां से शव को बाहर निकाला जाएगा शवगृह से, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स, कार्यकर्ता और उनके परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आवास के बाहर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अनूप, क्या और अभी कुछ देर पहले वहां पर जो नजर आई हैं तस्वीरें, कुछ परिचित वहां नजर आए थे, वो